सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। आपदा प्रबंधन, महिला शिक्षा, रोजगार और कृषि से जुड़े कई बड़े नीतिगत फैसलों पर लग सकती है मुहर। संगठन को धार देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। हाईकमान ने कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्रियों और सचिवों की नई कार्यकारिणी पर लगाई मुहर। बिटकॉइन ठगी मामले में ईडी एसटीएफ का बड़ा शिकंजा। 8.54 करोड़ की संपत्ति कुर्क। एसएसपी ने मोटे मुनाफे वाले फर्जी ऑफरों से सावधान रहने की दी चेतावनी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन का कड़ा फैसला। जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से जारी है कांवड़ यात्रा 2026। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों ने लिया गंगाजल। धामी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर की सराहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। 12:30 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जहां 2:10 पर सीएम कैंप कार्यालय में कार्यक्रम करेंगे और 5 बजे मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करेंगे सीएम। 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास सभागार में कार्यक्रम है। राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसके बाद वे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह सहित सीएम कैंप कार्यालय और मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 6:30 बजे धामी राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे और आज का दिन काफी व्यस्त सीएम धामी का रहने वाला है, जिसमें कई सारे मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रिमंडल की एक बैठक भी रहने वाली है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद भी यहां पर लगाई जा रही है कि आपदा में जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, उस मद्देनजर कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। महिला शिक्षा से लेकर रोजगार और स्वस्थ प्रदेश के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी फोकस रहेगा। कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव संभव है। कई विभागों में नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है और काफी महत्वपूर्ण आज का दिन 12:30 बजे जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा के बाद बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महिला सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन और रोजगार, स्वास्थ्य से जुड़े कई सारे मसलों पर इस दौरान जो है विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी और जो भी फैसले इसमें लिए जाते हैं वो सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़े हुए होंगे, जिससे और ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी आमजन के लिए, जो कि सरकार की प्रतिबद्धता है। और इस बीच हमारे समय सहयोगी शुभांगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, देखिए आज का जो मंत्रिमंडल का जो पूरा चर्चा रहने वाली है, उसमें कई सारे विषय, चाहे महिला सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे में कौन कौन से सबसे बड़े फैसले हैं जिसको लेकर खबरें आ रही हैं कि इस पर मुहर लगने के बाद लोगों को ये सुविधाएं मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 12:30 बजे से आज सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी और क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होती है, इसमें कई सारे विषय जो है लाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिस पर कैबिनेट मुहर लगाती है। तो ऐसे में आज भी महिला सशक्तिकरण से जुड़े, आपदा से जुड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम जो विभाग हैं, उन्होंने अपने प्रस्ताव तैयार किए, जो कि आज कैबिनेट में रखे जाएंगे और विचार विमर्श के बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। इसमें क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है और हर वर्ष मानसून सत्र जो है वो होता है और ऐसे में
मानसून सत्र के लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बैठक में मानसून सत्र कहां होगा और क्या उसकी तिथि होगी, इसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों के लिए भी आज कोई बड़ा फैसला धामी कैबिनेट ले सकती है, क्योंकि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन की जो उनकी मांग थी उसको लेकर सरकार ने एक उप समिति बनाई थी और उप समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उप समिति ने कहा है कि जो उपनल कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट होना था, जिनकी मांगे थी, उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए और जो लोग 2024 तक जिनकी रही है उपनल कर्मचारी के तौर पर जिन्होंने काम किया है, उनको आगे अब इसी तरीके से वेतन दिया जाना चाहिए। उनकी इस रिपोर्ट पर आज कैबिनेट मुहर लगा सकती है। ये आज एक बड़ा प्रस्ताव जो है कैबिनेट के अंदर आ सकता है। इसके अलावा क्योंकि आपदा जैसी स्थिति प्रदेश के अंदर रहती है तो आपदा विभाग से जुड़ा कोई प्रस्ताव इसमें आ सकता है। खेल विभाग से जुड़े हुए और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भी कई सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जो कि आज कैबिनेट में आने तय हैं। तो आज जब ये कैबिनेट होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी जाएगी कि आखिर कितने प्रस्ताव कैबिनेट में आए और कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिल्कुल शुभांगी, काफी महत्वपूर्ण ये है। और इसी के साथ क्या आगामी रणनीति पर भी फोकस रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव के मद्देनजर भी साइड बाय साइड तैयारियां अभी से की जा रही हैं। देखिए, क्योंकि कैबिनेट में कई सारे विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव आते हैं, उन पर चर्चा होनी है। और जैसे मैंने कहा कि मानसून सत्र होना है, उसकी तिथि क्या होगी, उसका समय क्या होगा, उसको लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है। और कुछ ऐसे राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा कर सकती है। इस बैठक में इस कैबिनेट बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या मानसून सत्र को लेकर कोई रणनीति बनाई गई है या किसी को सौंपा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हमेशा सौंपा जाता है कि तिथि और समय वो तय करेंगे। तो ऐसे में आज की बैठक जो है इन तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को 1967 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री धामी ने कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। जल निकासी योजनाओं के लिए 1960 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आपको बता दें कि फैसले से शहरी आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होगा, जहां टनकपुर में बाढ़ सुरक्षा योजना का 6 करोड़ 82 लाख की राशि को मंजूरी हुई है और उधम सिंह नगर में पार्किंग निर्माण की पहली किश्त जारी हो गई है। और इसी के साथ साथ चकबंदी कार्यालय में इंटरलॉकिंग टाइल्स से नई पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग निर्माण के लिए 42,12,000 की किश्त स्वीकृत हुई है। तो ये बड़ी सौगातें जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को दी हैं, जिससे और ज्यादा बेहतर विकास संभव हो पाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन को और अधिक धारदार बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष की संस्तुति के बाद कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवों और सचिवों के पदों पर नए चेहरों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति कर दी गई है। आगामी चुनावों और संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने के उद्देश्य से इस नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मन्नूगंज, रिस्पना और मोहिनी रोड का दौरा किया। उन्होंने नदी नालों के किनारे बसे लोगों से मिलकर उनका हाल जाना और इसी के साथ साथ जलस्तर बढ़ने पर सतर्क रहने की अपील भी की है। मंत्री ने प्रशासन को मानसून काल में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि वे किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए 2400 घंटे तत्पर हैं। मौसम विभाग के जरिए रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर कल यानी शुक्रवार 7 अगस्त को जनपद रुद्रप्रयाग के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये 1 दिवसीय छुट्टी घोषित की है।
चलिए देहरादून से खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से लगातार जारी है। अब तक 2,19,00,000 से ज्यादा शिव भक्त सकुशल लौटे हैं। एक दिन में 39 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल उठाया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की सराहना भी की है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2026 शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से जारी है। अब तक 2,19,00,000 से ज्यादा शिव भक्त जल लेकर सकुशल लौट चुके हैं, जबकि बीते एक दिन में 39 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल उठाया। और चलिए बढ़ेंगे आगे। चारधाम यात्रा को आधुनिक पार्किंग नेटवर्क दिया जाएगा। कर्णप्रयाग और सिमली परियोजना को रफ्तार मिली है। सीएम धामी के निर्देश पर पार्किंग परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। सचिव आवास ने निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। कर्णप्रयाग में 3,74,00,000 की पार्किंग परियोजना प्रस्तावित हुई है, तो वहीं सिमली में 3,99,00,000 की पार्किंग परियोजना प्रस्तावित है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कर्णप्रयाग और सिमली में करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक पार्किंग परियोजनाओं पर मुहर लग गई है। इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। देहरादून में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की 8.54 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने जनता को सतर्क किया है। उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर 20 से 30% के मोटे मुनाफे का लालच देने वाले फर्जी विज्ञापनों से बचकर रहने और बिना पड़ताल निवेश न करने की अपील की है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर काफी सारे लोगों को धोखाधड़ी की गई, जिसमें अभी मुकदमे भी दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इसमें पूर्व के ऐसे जो मुकदमे थे खासकर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट को लेकर, और वर्तमान में भी 1-2 केसेस चल रहे हैं जिस पर भी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज है। उसमें ईडी द्वारा भी लगातार इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है। पीएमएलए एक्ट में भी उनके द्वारा कार्रवाई करके अभी रिसेंटली जो ऐसे अपराधी है उनकी जो अवैध संपत्तियां उनको भी जब्त किया गया है। तो इस तरह के अपराधों में जो आम आदमी जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर खासकर बड़े लोक लुभावने इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्ट करने के बाद फंस जाता है, तो कभी वो उस कंपनी के बारे में वेरिफिकेशन नहीं करता, ना व्यक्तिगत रूप से उनके एजेंट या किसी से मिलता है। सिर्फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखा गया कि इस तरह की धोखाधड़ी काफी बढ़ी है। देहरादून के IRDT सभागार में आयोजित फार्म एंड फूड कृषि सम्मान पुरस्कार 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जैविक खेती, मिलेट्स और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता कि आज उन्होंने ये अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे कि भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है। आज 75 साल के बाद भी आज 60% से अधिक आबादी गांव में है और गांव में हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसके लिए हमारे चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, प्रदेश की धामी सरकार हो, काम कर रही है। और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से किसानों को और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। अभी जिनको हमने सम्मानित किया, मैंने देखा चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हो, नेचुरल फार्मिंग में हो, जैविक खेती में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। और उसके माध्यम से जहां अपनी आय दुगनी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बने। फैक्ट्रियों के माध्यम से, अपने संस्थानों के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके लिए मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। टिहरी गढ़वाल में टिहरी विधानसभा क्षेत्र को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। चंबा और जाखड़ीधार विकासखंड की क्षेत्र पंचायत
बैठकों में जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। मामले में स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की इस मांग को वह गंभीरता से ले रहे हैं और इसे शासन, प्रशासन और सरकार के समक्ष उठाकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। इसमें चेक करवाएंगे मैडम, आपसे बात करके